कृष्णा। तो 9वें स्कंद में संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भया क्लमा मृत्यु चनि चतम नासिद राम में रजन अधोक्षजय। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछोह, पछताप, दुख, डर तथा थकावट का नाम निशाना न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं होती थी। दूसरे शब्दों में, जब राम राज्य हो रहा था इस पृथ्वी पर तो शारीरिक कष्ट भी नहीं और मानसिक कष्ट भी नहीं। साथ में कहा जा रहा है क्या, रोग नहीं, मतलब कि कोई डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, जैसे भक्तिनंद हॉस्पिटल है यहाँ। उस समय कोई रोग नहीं, रोग नहीं हो तो हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बुढ़ापापन भी नहीं, मतलब कि सदा जवान, कोई बुढ़ापापन ही नहीं, कोई बिछोह, पश्चाताप, फिर दुख। पर भगवान राम के शासन के समय कोई दुख नहीं था, डर, कोई थकावट भी नहीं, इन चीजों का नाम निशाना भी नहीं था। ये नहीं कि 90% के पास नहीं था और 1-2 के पास था। तो राम राज्य की चर्चा लोग आज भी करते हैं। भगवान राम स्वयं भगवान है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अनादिकाल से अनेक संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में ही इसे प्रस्तुत करूंगा, संक्षेप रूप। तो इसलिए हालांकि राम कथा इतनी बड़ी है और खास करके वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की और तुलसीदास, पर श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्याय हैं, केवल, जहाँ की सुखदेव गोस्वामी संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान राम कब प्रकट हुए थे? त्रेता युग के आरंभ में। दूसरे शब्दों में प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व। और भगवान राम प्रकट हुए थे अपने 3 भाइयों के साथ। क्या थे उनके नाम? लक्ष्मण, भरत और बाबा जी इसकी तात्पर्य में कहते हैं ये है विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं। तो विष्णु तत्व जीव तत्व में क्या अंतर है? विष्णु तत्व का अर्थ है जब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं और जब वो प्रकट होते हैं किसी प्रकार से भौतिक प्रगति के प्रभाव में नहीं आते। भगवान राम ने भी अद्भुत लीला प्रकट की। भागवत में तो इसका वर्णन संक्षेप रूप में ही है। जैसे कि जब सीता के पति चुनने का समय था तो कई राजकुमार आए थे सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। क्या आवश्यक था कि एक बहुत भारी धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितने? और भगवान राम ने जब तोड़ना था, जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है सानिक से, वैसे ही उन्होंने तोड़ा। दशरथ की 3 पत्नियां थी और जिनमें एक पत्नी कैकेयी ने एक समय दशरथ का सहयोग दिया था एक कठिन परिस्थिति में, जिसके कारण दशरथ ने कहा था कि मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहते हो, तुमने मुझे कठिन स्थिति में सहयोग दिया है, क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। कैकेयी होशियार थी, उसने कहा कि इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक समय पर आपसे मांगूंगी। और दशरथ क्या चाहते थे कि उनके बेटे का राजा अभिषेक किया जाए। तो उस समय कैकेयी बड़ी होशियार औरत थी, तो भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र। तो कैकेयी की इच्छा क्या थी कि राम की बजाय मेरे पुत्र को उसका राजा अभिषेक किया जाए। तो उसी समय वो गए
कहा दशरथ के, और कहने लगी तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे वादा किया था कि जो मैं मांगूंगी वो पूरा करोगे, तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, पहले ये बताइए कि ये इच्छा पूरी करोगे। तो दशरथ ने कहा हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो कहीं ने कहा मांगो आप अपने बेटे को राम को वनवास में भेज दो, 1-2 सालों के लिए नहीं, 14 सालों के लिए, और उसके बजाय मेरे पुत्रों को उसका राजा अभिषेक होना चाहिए और राज्य का शासन उन्हें देना चाहिए। दशरथ ने वचन दिया हुआ था कि जो कैकेयी मांगेगी वो पूरा करेंगे। तो हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, मजबूरन उन्हें कहना पड़ा, किससे, भगवान राम से, जाओ जंगल में। तो यहाँ भगवान ने अपने त्याग या वैराग्य की भावना प्रकट की। भगवान राम ने पिता के आदेश को स्वीकार करके गए जंगल की ओर जाने की तैयारी की। वो जो अकेले जाने को तैयार थे, तो सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा तुम तो राजकुमारी हो, महलों में पली हो जिंदगी भर, तुम कहाँ जंगल का कष्ट भुगत सकोगे। तो सीता ने कहा नहीं, पति के रूप में मेरा कर्तव्य है आपके साथ चलूं। और फिर भाई लक्ष्मण भी साथ में गए। कैकेयी बहुत होशियार थी, उसने केवल ये नहीं कहा कि राम के बजाय भारत को राजा बना, नहीं, उसने कहा उसको जंगल में भेजो 14 सालों के लिए दूर। क्यों? क्योंकि उसे भय था कि अगर भारत का शासन हो और राम भी अयोध्या में ही है तो किसी समय भी, अंग्रेजी में कहते हैं, कूदेता हो सकता। पर रामचंद्र जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया पिता का आदेश। तो सीता को किडनैप किया किसने? रावण ने। वो असली सीता नहीं थी, माया सीता। असली सीता को कोई छू नहीं सकता। खैर जब समय आया श्रीलंका जाने के लिए, तो भगवान गए समुद्र के तट पर, 3 दिन के लिए वहां रुके, पर समुद्र ने उन्हें कुछ आदर नहीं दिया, ना ही सेवा की भावना प्रकट की। जब 3 दिन बीत गए, उस समुद्र ने किसी प्रकार से सेवा की भावना भी प्रकट नहीं की, तो भगवान ने अपने क्रोधित नेत्रों से देखा समुद्र की ओर, और समुद्र ने वो नेत्रों के क्रोध की गर्मी को महसूस किया। सारी योनियां जो थी सब कांपने लग गई। समुद्र समझ गया कि स्वयं भगवान है और हमें इनके आदेश को पूरा करना है। भगवान ने अपनी सेना के साथ क्या किया? श्रीलंका जाने की योजना बनाई। जब भगवान राम अपनी सेना के साथ जा रहे थे, कहाँ? श्रीलंका, रावण से लड़ने के लिए या सीता को वापस लाने के लिए, तो भगवान राम की सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी शक्ति थी। वो कौन थे? राम, और बाकी तो सब थे बंदरों की सेना थी। पर यहाँ फिर से भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। जब पहाड़ की चोटियों को और पत्थरों को फेंका जा रहा था, तो ये डूबने की बजाय तैर रहे थे। अब भगवान के लिए क्या कोई कार्य असंभव है? रावण के कितने सिर थे? रावण का अर्थ क्या है? जो दूसरों को रुलाता है। हम सबका परिचय है कि रावण दुष्ट राक्षस था, पर वो थे भगवान के भक्त। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जन्म ग्रहण करना है तो किसी राक्षस या दुष्ट व्यक्ति का दो, पर सदा हम भगवान की संगत में रहें। तो जब भारत को सूचना पहुंची कि भगवान राम लौट रहे हैं, तो भारत अपने मंत्रियों के साथ और पूरे अयोध्या की प्रजा उनका स्वागत करने गई। और भारत का चरित्र देखो, आचरण देखो। 14 सालों के लिए उन्होंने जो शासन किया, भगवान राम के खड़ाऊ को सिंहासन में बिठाया था। मतलब कि
उनके बिहार पर उनकी तरफ से शासन। और खाने के लिए क्या खा रहे थे? जौ। तो राम राज्य के समय भागवतम के अनेक श्लोकों में यह बताया जाता है कि भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद समान बच्चे जैसे पाल रहे थे, और पूरी जो प्रजा है भगवान राम को पिता के रूप में स्वीकार कर रही थी। और इसलिए समाज में कोई कष्ट नहीं, ना मानसिक ना शारीरिक। हालांकि ये राम राज्य बीता था त्रेता युग में, जो सुख था प्रजा का उसकी तुलना कर सकते हो सतयुग के सुख के साथ। सतयुग के समान सुख व्यक्ति भुगत रहे थे कब? इस राम राज्य के समय। तो अगर आप शारीरिक और मानसिक कष्टों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों का नाम निशाना नहीं देखना चाहते, और अगर आप मृत्यु से भी बचना चाहते हो, उपाय है कि आप एक आध्यात्मिक ध्येय स्वीकार करो। इस समय जो आपका ध्येय है ये भौतिक है, तो भौतिक ध्येय जो है आपको रुलाएगा, कष्ट देगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में लौटो, वैकुंठा। वैकुंठा का अर्थ है यहाँ की कोई कष्ट भुगतना नहीं पड़े। तो भगवान कहते हैं कहाँ लौटो? वैकुंठ धाम में लौटो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान ने पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में, तो हमें इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है क्या कि सबसे उत्तम भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में सेवा में जुड़ना। और साधु संग द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस मार्ग में जुड़े रहें। इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या? साधु संग सर्वशास्त्र। सारे शास्त्र का निर्णय क्या है? साधु संगत का लाभ उठाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे